सऊदी अरामको ताकत का समुंदर या बदलते दौर का कैदी। नाजरीन, दुनिया की वो ताकत जिसके एक फैसले से स्टॉक मार्केटें लरस जाती हैं और जिसके एक बयान से आलमी तेल की कीमतें आसमान छू लेती हैं। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक सल्तनत की शारगे मईशत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरामको की, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। नाजरीन, सन 1933 सऊदी अरब के सहराओं में अमेरिकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने एक मुआहदा किया जिसे वक्त ने तारीख बना दिया। रेगिस्तान के नीचे बहने वाला स्याह सोना जब दरियाफ्त हुआ तो सऊदी अरब की किस्मत ही बदल गई। वही कंपनी जिसने तेल के पहले कुएं खोदे आज अरामको के नाम से दुनिया की तवानाई की धड़कन है। अरामको की मौजूदा मार्केट वैल्यू तकरीबन 1.67 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर 468 खरब पाकिस्तानी रुपए बनती है, यानी इतनी कि कई तरक्की याफ्ता ममालिक के मजबूरी बजट से भी ज्यादा। 2024 में कंपनी ने 106 अरब अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 30 खरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा खालिस मुनाफा कमाया है, जबकि साल 2023 में ये रकम 121 अरब डॉलर तकरीबन 34 खरब पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा थी। और अगर बात करें तो अरामको की सालाना आमदनी 480 अरब डॉलर यानी 134 खरब पाकिस्तानी रुपए के करीब रही, यानी औसतन माहाना 40 अरब डॉलर यानी 11 खरब पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा। ये वो आमदन है जो बराह रास्त सऊदी हुकूमत के खजाने में जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक कंपनी ने 2023 में तकरीबन 98 अरब डॉलर यानी 98 खरब पाकिस्तानी रुपए डिविडेंड फंड की सूरत में हुकूमत को अदा किए हैं। यूं कहा जा सकता है कि सऊदी बजट और अरामको का साथ एक ही लय पर चलता है। अरामको के पास तेल और गैस के मजमूई ज़खायर तकरीबन 350 अरब बैरल तेल के बराबर हैं, जो आने वाली कई दहाइयों की तवानाई की जमानत है। और अगर बात करें कंपनी की रोजाना पैदावार की तो ये तकरीबन 12.8 मिलियन बैरल तेल है। रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के मराहिल से गुजरकर ये तेल दर्जनों मसनूआत में तब्दील होता है, जिनमें पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, कुदरती गैस, केमिकल, LNG और दीगर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। अरामको आज से सऊदी अरब तक महदूद नहीं रही है, ये पाकिस्तान समेत 50 से ज्यादा ममालिक में अपना कारोबार कर रही है। एशिया, यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान, जनूबी कोरिया और भारत में रिफाइनरी, स्टोरेज सिस्टम और केमिकल पार्टनरशिप भी कायम है। ये आलमी नेटवर्क अरामको सिर्फ एक ऑयल कंपनी नहीं बल्कि तवानाई के बैनुल अक़वामी निज़ाम का मरकजी खिलाड़ी बनाता है। मगर नाजरीन, अब दुनिया तेजी से बदल रही है। इलेक्ट्रिक कारें, शमसी तवानाई, हवा से बिजली और हाइड्रोजन फ्यूल, ये सब तेल की रवायती बादशाहत को चैलेंज कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अरामको अपनी अजमत को बरकरार रख पाएगा या वक्त के साथ साथ ये देव हैकल कंपनी भी टेक्नोलॉजी के सैलाब में तहलील होकर रह जाएगी। अरामको जानता है कि दुनिया तेल पर हमेशा नहीं चलेगी, इसलिए वो खुद को तवानाई की नई जंग के लिए तैयार कर रहा है। और ये कंपनी अब हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, CCS और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों में भी सरमाया लगा रही है। साथ ही पेट्रोकेमिकल सेक्टर में तेजी से तोसी करके अपने रेवेन्यू को सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रखना चाहती। ये हिकमत अमली अरामको को रवायती तेल कंपनी से एनर्जी टेक पावर हाउस में बदल रही है। अगर देखा जाए तो सऊदी अरब की मईशत का मरकजी सुतून भी अरामको है। मुल्क की मजमूई आमदनी, तरक्याती बजट और 2030 विजन के ख्वाब सब किसी न किसी तरह अरामको की कारकर्दगी से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि अरामको का हर फैसला सऊदी अरब की मुआशी नब्ज के मुतरादिफ है। नाज़रीन, अरामको सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक दौर की अलामत है, एक ऐसे अहद की जहां तेल ताकत की कुंजी था, मगर अब दुनिया तवानाई की नई सरहदों पर है, जहां कार्बन नहीं टेक्नोलॉजी बादशाह बन रही है। क्या अरामको इस नए दौर की रफ्तार से हम आहंग रह पाएगी या फिर आने वाली नस्लें सिर्फ इसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी के तौर पर याद करेंगी? वक्त के रिज़ार में ये फैसला छुपा है और शायद अगला इनकलाब इसी सहरा से जन्म लेगा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी।